नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। आज की कहानी है हनुमान चालीसा कब, कहां और किसने लिखी। ये वाली कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। भगवान का भोग। एक ब्राह्मण था, वो राम के मंदिर में बड़ी सेवा करता था। भगवान श्री राम के मंदिर में बड़ी सेवा करता था वो। और ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। हर बात में टोकती थी। जब वो कोई भी कार्य करता था भगवान के लिए, तो उसमें वो टोका टाकी करती थी, तो उसको वो कार्य करने नहीं देती थी। जबकि उस ब्राह्मण की आदत ये थी कि वह सबसे पहले कोई भी चीज अगर लाता था, खाने की, पहनने की, सजाने की, वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करता था। इससे उसकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। जैसे कभी अगर भोजन खाने का समय है तो वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, मंदिर में जाके पहले भोग लगाता, उसके बाद फिर घर पे आके खाना खाता था। यह थी उसकी आदत। एक दिन क्या हुआ, घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने के लिए चल दिया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई और बोली, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर आपका ये भोजन ग्रहण करेगी या लड्डू ग्रहण करेगी, जो आप रोज रोज लेके चल देते हो हर समय। पर ब्राह्मण तो नहीं माना और वह लड्डू लेकर मंदिर चला गया। रास्ते में जाते समय उसके दिमाग में बात आई। वो सोचने लगा कि आज तो मैं भगवान को लड्डू खिलाकर ही आऊंगा, प्रसाद खिलाकर ही आऊंगा। जब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। अब यहां से कथा का आनंद लीजिए, बहुत शानदार है। मंदिर में जाकर धूनी रमाकर बैठ गया। एकदम शांति से वो भगवान की प्रतीक्षा में अपनी थाली में रखे हुए लड्डू लेकर बैठ गया और लगातार भगवान से विनती करता रहा, प्रभु आइए और भोग ग्रहण कीजिए। भगवान श्री राम को वो पुकारता रहा, आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए प्रभु भोग लगाइए। एक घड़ी बीती, एक घंटा बीता, आधा दिन निकल गया, पर भगवान नहीं आए। वहां पर यह सब देखकर गांव के लोग भी जुट गए। गांव में भीड़ लग गई मंदिर के पास कि देखते आज भगवान आते हैं या नहीं आते। मिठाई की खुशबू से वहां पर मक्खियां भिनभिनाने लगी लड्डुओं के ऊपर। ब्राह्मण बड़े चाव से और बड़े हिफाजत से मक्खियों को उड़ाता रहा और धीमे धीमे उसकी खुशबू फैलती गई। चींटी चींटा भी आने लगे। उसने उन सबको भी हटा दिया। किसी को उसने आने नहीं दिया लड्डू के पास। मंदिर के बाहर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको भी खुशबू लगी, वो भी मंदिर में घुस आए। तो उसने वो कुत्ते भी भगा दिए। फिर भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे थे, वो भी लड्डू लेने के लिए अंदर आने लगे। उसने एक दो भिखारी को मना किया, पर भिखारी जब नहीं माने, जिद करने लगे, लड्डू उठाने ही लगे। एक भिखारी ने तो जबरदस्ती लड्डू उठाने लगा, जिद करके वो लड्डू उठाने लगा। तो उसने जोरदार चांटा उसके गाल पर रख दिया। बोला, ये प्रभु के लिए रखे, तू कैसे उठा रहा है इसमें।
शाम हो गई, ना भगवान आए ना ब्राह्मण उठा। जब रात्रि का समय शुरू हुआ तो ब्राह्मण ने सोचा अब भगवान राम तो आएंगे नहीं, सारा दिन तो निकल गया, अब भगवान नहीं आएंगे। गुस्से में उसने उठा वहां से और उस थाल को जिसमें उसके लड्डू रखे हुए थे, उन लड्डुओं के थाल को उठाया और लेकर मंदिर के बाहर फेंक दिया। कुत्ते, बिगारी, चीटा चीटी, मक्खी, तो वो सब इसी का इंतजार कर रहे थे, ये कब इन लड्डुओं से अपना प्रभुत्व खत्म करे और हम उस पर जुट जाए। जैसे उसने फेंके, कुत्ता भी लग गया, भिखारियों ने भी उठा लिए और मक्खियां भी लग गई वहां पर, चींटे भी आ गए, चींटियां भी आ गई। ब्राह्मण घर सोचते हुए जा रहा था कि सारा जीवन बेकार चला गया, प्रभु की इतनी सेवा की, इतना प्रभु को मान सम्मान किया, इतनी भक्ति की, पर कुछ हुआ नहीं, पर कुछ हुआ नहीं। सोचते सोचते वो घर पहुंच गया और पत्नी ने उसकी ने जमकर उसे ताने सुनाए। ब्राह्मण बेचारा भूखा ही सो गया। रात्रि में सपने में भगवान राम ने उसे दर्शन दिए और बोले, तेरे लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट थे, मैंने खाए, बड़े अच्छे थे, अगर सुबह मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता, सारे दिन तूने मुझे प्रतीक्षा करा दी, कितना मुझे तूने आज लड्डू के लिए तड़पाया है, और मैंने कितने रूप रखे लड्डू खाने के लिए, पर तूने लड्डू नहीं मुझे खाने दिया। मक्खी बना, चींटी बना, चींटा बना, कुत्ता बना, भिखारी बना, पर तूने लड्डू पे मुझे हाथ नहीं रखने दिया। दिन भर मैंने इंतजार किया, आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने पड़े, जिसकी वजह से उसमें मिट्टी लग गई। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना, समझे? इतनी बात कहकर ब्राह्मण से भगवान राम वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। तब उसे एहसास हुआ भगवान तो आए थे, लेकिन मैं ही अपनी अज्ञानता के बस में उन्हें पहचान नहीं पाया। ये मेरी मूर्खता रही जो मैंने उन्हें पहचान नहीं पाया। ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम, सबसे प्रेम कर लो, प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब मूल कथा पर आते हैं। हनुमान चालीसा किसने और कहां कब लिखी थी? हनुमान चालीसा के बारे में तो पता ही है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रुद्र अवतार 11वें रुद्र संकट मोचन हनुमान जी के लिए महाकवि तुलसीदास जी ने लिखी है। अब ये कहां लिखी और किस परिस्थिति में लिखी, वो कथा सुनिए आप। ऐसी मान्यताएं हैं हनुमान चालीसा के लिए, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से केसरी नंदन हनुमान बाबा की पूजा करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।
माना जाता है कि हनुमान चालीसा इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे नियमित रूप से पूरे मन और योग से करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कट सकता है और सारी बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। भूत, हनुमान चालीसा के अंदर एक पंक्ति भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। तो ये सत्य बात है कि जब हनुमान जी के का नाम स्मरण कर किया जाता है तो भूत पिशाच फिर निकट नहीं आ पाते। पितृ दोष, मंगल दोष आदि से भी मुक्ति मिल सकती है। हनुमान चालीसा हनुमान जी की क्षमता और राम के प्रति भक्ति भाव और उनके कार्यों का बखान करती है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा उसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज वही कथा हम सुना रहे हैं आपको। हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने तब लिखी थी जब अकबर ने उनको जेल में डाल दिया था। ये कथा उस समय की है जब अकबर ने गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया था। अब वो जेल में क्यों डाला था वो सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा जब रामचरितमानस लिखी थी तो वो धीमे धीमे इतनी प्रसिद्ध हो गई तो उसकी प्रसिद्धि उस समय दिल्ली में शासक अकबर के कानों तक पहुंच गई। अब अकबर को ठहरा बेधर्मी, उसे कहा प्रभु श्री राम की कथा अच्छी लगने वाली थी, वो तो अपना धर्म फैलाने के लिए इस देश में आया था। जब तुलसी बाबा को अकबर के दरबार में बुलाया गया तो वो गए। तुलसी बाबा जब उसके दरबार में पहुंचे तो अब्दुल रहीम खान खाना जो उसका दरबारी था, टोडरमल, उन सब ने कहा कि आपने जो रामचरितमानस लिखी है उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो रही है, अब आप बादशाह की तारीफ में एक ग्रंथ लिखिए। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा मैं ये सब नहीं करता, मैं अपने प्रभु श्री राम का भक्त हूं और उनकी ही कथा लिखता हूं, मैं बादशाह की कथा नहीं लिख सकता। यह सुनकर बादशाह गुस्से से तमतमा गया, लाल पड़ गया। बोला कि इसको अभी के अभी कैद में डाल दो, कारागार में डाल दो, उसको जेल में बंद करो। गोस्वामी तुलसी बाबा को पकड़ लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया। वहीं बैठे बैठे उन्होंने रात्रि में हनुमान चालीसा का निर्माण कर दिया। अब हनुमान चालीसा का निर्माण उन्होंने कर दिया और हनुमान चालीसा गाने भी लगे, हनुमान चालीसा गाने लगे। अकबर को पता चला कि उन्होंने तो एक नई रचना और कर डाली हनुमान चालीसा की। अकबर ने फिर से बुलाया उन्हें दरबार में। तब बोला बड़े राम के गुण गाते हो, कैसा है तुम्हारा राम, कौन है तुम्हारा राम, मुझे भी मिलवाओ, देखो क्या चमत्कार करता है। तो गोस्वामी जी मुस्कुराए, तुलसी बाबा मुस्कुराए और बोले मेरे प्रभु श्री राम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, वो तो सिर्फ उनसे मिलते हैं जो श्रद्धा भाव से उनको पुकारता है। भक्ति होना जरूरी है तभी वो मिलेंगे। इतनी बात सुनकर अकबर और ज्यादा क्रोध से भर गया। बोला इनको
तुरंत जेल में डालो, बंद कर दो उनको। फिर से बंद कर दिया गया जेल में। जब जेल में फिर से बंद कर दिया तो तुलसी बाबा ने फिर से अपना, आप खाली समय बैठे हैं तो क्या करें, उन्होंने हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा गाते गए, थोड़ी देर में पता चला कि अकबर के किले को बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया। उधर फतेहपुर सीकरी में भी जो उसका दरबार था उसे भी घेर लिया बंदरों ने और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और ऐसा उत्पात मचाया कि सारे सैनिक भयभीत, जितने भी दरबारी थे वो सब भयभीत, सबकी हालत खराब। तब अकबर के सलाहकारों ने उससे अकबर से कहा, बादशाह, अगर इस ब्राह्मण को अभी नहीं छोड़ा गया तो ये मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये संख्या अगर इसी तरह वृद्धि करती गई तो इस किले में ठहर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। अकबर ने जब ये चमत्कार देखा तो दंग रह गया। उसने स्वयं अपनी आंखों से बंदरों को देखा उत्पात करते हुए। उसने तुरंत आदेश दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी समय कारागार से मुक्त कर दिया जाए। तो साथियों, ये होती है प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति करने का फल। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भक्ति नहीं करते पर ना ईश्वर से प्रेम करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने पूजा पाठ की, घंटी बजाई, अच्छा, मगर उसके साथ अपनी एक मन्नत जोड़ दी, प्रभु हमारे पास जो संकट चल रहा है इसको समाप्त करो। अरे आपके बोलने की आवश्यकता क्या है, वो प्रभु तो हजारों लाखों आंखों से आपको देख रही। जिस समय, जिस संकट या विपत्ति को कटने का समय आएगा वो स्वतः कट जाएगी, आपके कहने की भी आवश्यकता नहीं। पर हम क्या करते हैं, भक्ति ना कर स्वार्थवश पूजा करते हैं। और जब किसी भी कार्य में स्वार्थ शामिल हो जाता है तो वो कार्य पूर्ण नहीं माना जाता, वो स्वार्थी हो जाता है। इसलिए जब भी पूजा में बैठो तो सब कुछ भूल जाओ। कहने का मतलब यह है कि दिन में जो 24 घंटे होते हैं उन 24 घंटे में आप 23 घंटे, बल्कि 23.5 घंटे या 23 घंटे 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट पृथ्वी के सभी कार्यों में लगाओ, घर गृहस्थी में लगाओ। अगर 1 मिनट भी पूजा करने बैठे हो तो सिर्फ फिर पूजा ही करो, फिर दूसरी कोई चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान को याद करने बैठे हो तो सिर्फ भगवान को याद करो, फिर संसार नहीं रहना चाहिए। और अगर संसार में हो तो सिर्फ संसार में रहो, संसार से बाहर नहीं। ये संसारी और गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए है। अगर संसार में हो तो संसार में, और पूजा में हो तो पूजा में, दोनों को मिश्रित मत करो। वैसे कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 24 घंटे में 24 घंटे प्रभु स्मरण होना चाहिए, पर ये गृहस्थ लोगों के लिए संभव नहीं, वो कर नहीं सकते ऐसा। तो जितनी देर आप पूजा में बैठे हैं उतनी देर स्वार्थ ही, बिना किसी मन्नत और मान्यता के आप सिर्फ प्रभु का स्मरण करिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं जीवन में। हुआ ना तुलसीदास जी के जीवन में चमत्कार। अकबर के यहां से छूट पाना क्या आसान कार्य था? वहां से तो वो कैसे भी नहीं छूट रहे थे, वो कैसे भी नहीं छूटते वहां से। पर ऊपर
जो आस्था थी उसने उन्हें वहां से छुड़ाया। वो तो बेधर्मी लोग थे, आतताई थे, आक्रांता थे। वो आई इस देश में इसलिए थे कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को समाप्त कर दें, इस्लाम को स्थापित कर दें, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि जिस धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसको ऐसे बेधर्मी क्या कुछ कर लेंगे। तो साथियों, आज की यही कथा थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अगर अच्छी लगी हो तो अपने और भी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।